ये देखिए मूर्तियाँ, कितना सुंदर लगता है ना ये। बहुत ही बेहतरीन है। और अब हम चलते हैं अपने स्टोर पर। 1 लाख का नोट और 30 नोट, तो मतलब मिलियनेयर है। तो मिलियनेयर का टशन देख लो भैया। चलते हैं अब स्टोर पे। सामान सारा ले लिया है, ये यहाँ की ओनर है, काम कर रही है। बाय बाय। अच्छा अच्छा, नमस्ते। नॉर्मल, पर ये यहाँ का एस्टेलर है। जो एस्टेलर लिया है, जो पुडिंग टाइप की होती है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे अब आपके सामने। उसको बनाएंगे थोड़ा हेल्दी। अभी तो इसकी हालत ऐसी है कि चीनी भी अच्छी होगी इसमें, तो हमें इसको बैलेंस बनाना है। आज का वीडियो इसी के नाम रखेंगे हम डालते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन। पैसा कमाओ और सही जगह लगाओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मेहनत लगती है आप तक वो पैसा पहुंचाने के लिए। तो पैसे की इज्जत करना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों आज चलते हैं थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग। ऐसा एक्सपीरियंस दिखाऊंगा कि आपको बाली में ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी नहीं, लेकिन पहले लगाएंगे थोड़ी सी ऊद और खुशबू अच्छी आएगी तो लोग खुश रहेंगे, आसपास लोग खुश रहेंगे तो सही डिस्काउंट बताएंगे हमें। और हम जा रहे हैं एक ट्रेडिशनल शॉप पे, ये सुपर मार्केट नहीं जा रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं कैसा लगता है एक ट्रेडिशनल बालिनीज शॉप पे शॉपिंग करना। चलो। तो ये एक कोरियन पूडल है, लेकिन अब ये लग रहा है एक हिरन के बच्चे की तरह, क्योंकि इसको थोड़ी सी के बाल कटाए थे। और हम तैयार हैं जाने के लिए। और थोड़ी से सीक्रेट शेयर करूँगा कि अगर आप भी लॉन्ग स्टे करना चाहते हो बाली पे, तो कैसे अच्छा खाना सस्ते में हेल्दी खाना कैसे ले सकते हो। पर सबसे पहले इस व्यू के मज़े ले लो। येलो फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स, पिंक फ्लावर्स, कितना प्यारा घर है ना। मेरे को स्पेशली इनके जो टेरेसेस है ना, वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है। तो ऐसे स्लोप वाले टेरेस होते हैं और उनके ऊपर ये देखिए, ये सब डिज़ाइन जो है ना, अगर आपको दिख रहा है टॉप पे, और घर का डिज़ाइन भी बहुत ही जैसे वास्तु होता है ना, उसके हिसाब से बनाते हैं। ईस्ट में क्या होना है, वेस्ट में क्या होना है, तो बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया हुआ घर है। ये देखिए मूर्तियाँ, कितना सुंदर लगता है ना ये। आज बहुत ही अच्छा है इनका। टेम्पल एरिया है, ये पूजा का एरिया है, ऊपर भी टेम्पल एरिया है। वहाँ एक बिल्ली है जो जम मार रही है। बहुत ही बेहतरीन है। और अब हम चलते हैं अपने स्टोर पर। तो दोस्तों अगर कोई यहाँ 4-5 दिन के लिए आ रहा है, हनीमून के लिए आ रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए आ रहा है, तो फ़र्क नहीं पड़ता ना, कहीं से भी कुछ ले लो। बहुत सारे स्टोर्स हैं, बहुत सारे सुपरमार्केट हैं। अगर आप गोरे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी कंट्री की करेंसी यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप बहुत सारा पैसा खर्च कर सकते हो। लेकिन हम क्या है कि हम वैल्यू फॉर मनी देखते हैं। इसलिए नहीं कि हमारा पैसा कम है, इसलिए कि वेस्ट क्यों करना है। और उन लोगों को कंट्रीब्यूट करते हैं ना, कि जो सोसाइटी का पार्ट हैं, जो लोकल्स हैं। तो अपना पैसा भी जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पर, तो मेरा दिमाग यही रहता है कि उन लोगों को दो जहाँ डायरेक्टली कम्युनिटी की हेल्प हो रही है, और अपना भी थोड़ा सा पैसा बचाओ। क्योंकि अब 1 साल हो गया है यहाँ, तो ऐसे स्टोर पे जाता हूँ जहाँ सारी चीज़ें मार्केट प्राइस से चीप मिलती है, बट क्वालिटी फ्रेश और अच्छी रहती है। तो अब चलते हैं वहाँ। तो तुम्हारा भाई आया है मिलियनेयर बनने, और मिलियनेयर बनने के लिए यहाँ पर एटीएम पे आए हैं, तो पैसे निकल रहे हैं। तो मुझे लगता होगा कि भैया बात कर रहे हैं वैल्यू फॉर मनी की, तो पैसा नहीं है या मिलियन मिलियन दिखाऊंगा तुम लोगों को। देखो दोस्तों देखो, 1 लाख का नोट और 30 नोट, तो मतलब मिलियनेयर है। और बहुत सारे पैसे ले लिए इन लोगों ने ट्रांजैक्शन फीस में। हमेशा येलो वाले एटीएम यूज़ करना है, माया बैंक के, वरना आपके ट्रांजैक्शन के पैसे जाएंगे। ये सुंदरियाँ बहुत सारे पैसे उठा लेती है आपसे। तो मिलियनेयर का टशन देख लो भैया। चलते हैं अब स्टोर पे। 300 रुपये फीस ले ली इन्होंने, बट ठीक है भैया, फीस भी देने के लिए होती है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने स्टोर पर। नाम देख लो, बड़ा सा स्टोर है, अभी दिखाता हूँ आपको ढंग से। और रोड के किनारे है, और मस्त भीड़ हो रही है आज सुबह सुबह यहाँ।
इंडिया में भी सेम टाइप के स्टोर होते हैं, लेकिन इतने अच्छे सामान नहीं होते। फ्रेश फ्रूट्स हैं बाहर और अंदर बहुत सारी चीज़ें, फिर लेते हैं थोड़ा सामान। सो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा मेरा होता है दही का। मैं दही लेने आता हूँ, और मेरी फेवरेट दही जो है, यहाँ पर क्या होता है, दही में ना मिठास पहले से डाली होती है, लेकिन ये वाली जो दही है ऑप्टिमो वाली, इसमें पहले से मीठा नहीं होता। तो ये ले लेते हैं हम 2 डब्बे। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ तो हो गई है कवर। अब बाकी सारी चीज़ें करते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए नट्स। तो ट्रेल मिक्स लूँगा मैं, पर वो मुझे दिख नहीं रहा है कहाँ पर है। बेहतरीन प्रकार की चीज़ें हैं भैया, ड्राइड फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, और दुनिया भर के हैं। तो हमने भी कुछ ले लिया है और अब हम और लेंगे। लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आपका गिल्टी स्नैक क्या होता है। देखो ये टेम्पे चिप्स हैं। टेम्पे तो बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी होता है, पर ये जो जैक फ्रूट चिप्स है ना, पहले मुझे अच्छे नहीं लगते थे। ये कटहल के चिप्स हैं। ओ हो, इनसे अच्छी चीज़ तो मैंने भयंकर खाई ही नहीं है। तो चीट मील में मैं कभी कभी ये भी ले लेता हूँ। ये देखो आप, ये तो पाइनएप्पल है नॉर्मल, पर ये यहाँ का एस्टेलर है। इसमें थोड़ी क्रीम होती है, पर इतना वर्कआउट करते हैं थोड़ी तो क्रीम चलती है ना दोस्तों। सामान सारा ले लिया है, ये यहाँ की ओनर है, काम कर रही है। बाय बाय। अच्छा अच्छा, नमस्ते। मेरे साथ बहुत मस्ती करती हैं, हिंदी के सॉन्ग गाते रहते हैं यहाँ का आधा स्टाफ। जब मैं आता हूँ तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है अपनी भाषा में बात करने का। अब हम चलते हैं घर, और आप लोग करिए मजा। पहुंच गए हैं हम वापस घर, और आइडिया आया है कि वो जो एस तेलर लिया है, जो पुडिंग टाइप की होती है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। अब आपके सामने उसको बनाएंगे थोड़ा हेल्दी। देखते हैं कि हम टेस्टी चीज़ को भी हेल्दी कैसे बनाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले तो ये देख लो, ये है तेलर, ठीक है। इसमें क्रीम है और इसमें ये जेली है और थोड़ा एवोकाडो है, थोड़ी आइस पहले से है। तो बेस हमारा सेट है। अब हम बोल यूज़ करेंगे, सारे इंग्रेडिएंट्स को इसमें डालेंगे, और उसके बाद कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे ब्लूबेरीज़ हो गई, जैसे मेरे वॉलनट्स हो गए, जैसे ये गोजी पावर के नट्स हो गए। ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे ताकि इसका थोड़ा हम हेल्थ अच्छा कर सकते हैं। और फिर फाइनली ये जो वनीला प्रोटीन है नॉश का, ये ऐड करेंगे ताकि थोड़ा प्रोटीन क्वालिटी बढ़ा सके, ताकि ये हमारा एक ब्रेकफास्ट हो जाए। चाहे भले ही वो टेस्टी हो, लेकिन उसमें हम फ्लेवर भर देंगे। तो चलो बनाते हैं। तो दोस्तों कंटेंट हमने एम्प्टी कर लिया है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। एवोकाडो भी है, कोकोनट भी है, और ये जेली के पीसेस भी हैं। मतलब अभी तो इसकी हालत ऐसी है कि चीनी भी अच्छी होगी इसमें, तो हमें इसको बैलेंस बनाना है। आज का वीडियो इसी के नाम रखेंगे हम डालते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन, वनीला फ्लेवर। यूजली वनीला फ्लेवर के प्लांट बेस्ड प्रोटीन बेकार होते हैं, लेकिन बाकी में तो यहाँ पर अच्छे ही होते हैं, ठीक है। कार्ब्स इसमें काफ़ी है, तो मैं पहले सोच रहा था थोड़ा ग्रेनोला डाल दूंगा, तो आपके लिए थोड़ा डाल ही देता हूँ ग्रेनोला, ठीक है। क्या होता है, विजुअल डिलाइट हो जाती है ना। देखो थोड़ा सा ग्रेनोला डाला, ज़्यादा नहीं, ये सिर्फ दिखाने के लिए है ना। थोड़ा यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है तो आप लोगों को मज़ा आना चाहिए। ऐसे मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ें डालूंगा आज, ठीक है। तो पम्पकिन सीड डाल देते हैं। पम्पकिन सीड डालने के बाद ये गोजी पावर का जो ट्रेल मिक्स है ये डालेंगे इसमें। गोजी बेरी होती है, पता है आपको क्या होती है गोजी बेरी? लाल रंग की, कोपरा होता है, थोड़े से बादाम हैं, थोड़े से वॉलनट हैं, थोड़े से कैशूज़ हैं। ये सारी चीज़ें हमने डाल दी इसमें, तो थोड़ा हेल्दी बना दिया इसे। फिर आती है बारी हेज़ल। हेज़ल कहाँ गई हमारी? हेज़ल नट जो है ना, सुपर रुस्तम, मजे लेते हैं हम। हेज़ल नट डालेंगे थोड़ा सा। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डल गई हैं, थोड़ी सी ब्लूबेरी डाल देते हैं क्योंकि ऑलरेडी मीठा ज़्यादा होगा। पर ब्लूबेरीज में जो वो राइबोफ्लेविन वगैरह होते हैं ना भाई, आगे जो मज़ा आने वाला है ना भाई। ये बना दिया हमने अपना डिज़र्ट, अपना ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में। यूजली मैं दही लगाता हूँ क्रीम की जगह, पर आज हमने इससे ही बनाया है, और अब हम ट्राई करेंगे ये कैसा है आपके सामने। तो मिठास के भगवानों को नमस्ते बोलते हुए इस सारे खाने को हमारे लिए अमृत बना दो। छोटू भी कहती है बनेगा ही।
बालिनीज में खाना खाने से पहले एक मंत्रा बोलते हैं जो है ओम अनुग्रह अमृताड़ी संजीवनी या नमः स्वाहा। और अब हम लेते हैं पहली बाइट। हम्म हम्म। और इसी के साथ अगर आपको ऐसे रोमांच भरे और ये डेप्थ भरे वीडियो अच्छे लगते हैं, मज़े भी करते हैं हम, पर डीप डीप मज़े करते हैं, तो इसको लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हमेशा जब भी ट्रैवल कर रहे हो थोड़ा सा कम्युनिटी की हेल्प करना ज़रूरी है, और थोड़ा सा खुद की हेल्प करना कि लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना ज़रूरी है ना। पैसा कमाओ और सही जगह लगाओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मेहनत लगती है आप तक वो पैसा पहुंचाने के लिए, तो पैसे की इज्जत करना भी ज़रूरी है।